अगर आप छलावे से ज़्यादा ताकतवर हैं और आप छलावे से कहते हैं कि मुझे तुझसे लड़ाई करनी है, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, तो छलावा आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप छलावे से जीत गए तो आपको छलावा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो छलावा आपको परेशान ही नहीं करेगा, बल्कि छलावा आपको अपने साथ भी ले जा सकता है। छलावा किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी के भी रूप में बदल सकता है, या फिर छलावा आपको धक्का देगा तो आप मुंह के बल गिरेंगे, आपको धक्का दे देकर ही छलावा मार देगा। छलावे की ये खासियत होती है। छलावा आपको कभी भी, अगर आप कहीं सूखी जगह पे होंगे तो आपको पानी के पास ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही हुआ यूपी में रहने वाले विश्वनाथ जी के साथ। विश्वनाथ जी छलावे से लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गए थे। विश्वनाथ जी ने छलावा कहाँ देखा और क्यों ऐसी सिचुएशन बन गई जो कि विश्वनाथ जी को छलावे से लड़ाई करनी पड़ी। चलिए जानते हैं कहानी में। उससे पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसी कहानियां सुनाता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो आप सभी लोगों में से कुछ लोग, मेरे सब्सक्राइबर या फिर जो चैनल पर नए आते हैं, वो ही मुझे भेजते हैं। मेरा व्हाट्सएप मेरे इंट्रो में शो हो रहा है। अगर आपके साथ भी कोई कहानी है या फिर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है या फिर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं पौराणिक कथाओं में से एक, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊंगा। यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले विश्वनाथ जी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार थे। विश्वनाथ जी गांव में जमींदारों के खेतों में काम किया करते थे। जमींदार विश्वनाथ जी को कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे विश्वनाथ जी के घर का खाना पीना और भी कई तरह के खर्चे चला करते थे। विश्वनाथ जी को ये काम करते हुए काफी वर्ष हो चुके थे। विश्वनाथ जी खेतों में दिन रात मेहनत किया करते थे और खेतों को किराए पे लेकर, मैं किराया ही बोलूंगा जो कि आपको ठीक से समझ आ जाए, खेतों को किराए पे लेकर वहां पर खेती भी किया करते थे और उस फसल को फिर काट कर बेच दिया करते थे, जिससे कि उनके घर का गुजारा हो सके। विश्वनाथ जी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते थे। विश्वनाथ जी अपने खेतों में काम करने के बाद जब वो घर जाया करते थे तो साग सब्जी विश्वनाथ जी ही लेकर जाया करते थे। उनकी पत्नी विश्वनाथ जी का इंतजार किया करती थी कि कब वो घर पर आएंगे और कब खाना पीना बनना शुरू होगा। विश्वनाथ जी शाम को करीब 5 से 6 बजे अपने घर चले जाया करते थे। कभी कभार हालांकि देर हो जाया करती थी, लेकिन विश्वनाथ जी टाइम से अपने घर पहुंच जाया करते थे। विश्वनाथ जी ज़्यादातर मांस मच्छी का सेवन किया करते थे ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे ये खेत का काम और जो भी मेहनत का काम है ये सब करने की। यूपी में ज़्यादातर मांस मच्छी का ही सेवन किया जाता है, क्योंकि उनके शरीर को मेहनत करने के लिए ताकत चाहिए होती है और मांस मच्छी से ज़्यादा ताकत आपको पता ही है किस चीज़ में है। हालांकि हरी सब्जियां भी लोगों को खानी चाहिए, लेकिन यूपी में ज़्यादातर मांस मच्छी ही खाते हैं। विश्वनाथ जी अपने घर जाते समय कभी कभार सूअर का मीट भी ले जाया करते थे। सूअर का मीट विश्वनाथ जी को काफ़ी पसंद था और बाकी सब्जियों से सूअर का मीट विश्वनाथ जी ज़्यादा पसंद किया करते थे। हफ्ते में करीब 2 से 3 बार विश्वनाथ जी अपने घर सूअर का मीट ले जाया करते थे और बनाकर काफ़ी आनंद से खाया करते थे। विश्वनाथ जी का पूरा परिवार इस मीट को खाता था। विश्वनाथ जी आज भी इस मीट को लेकर अपने घर जा रहे थे। विश्वनाथ जी के घर से जिन खेतों में वो काम किया करते थे
वो दूर थे, मान लो 2, 3, 4 किलोमीटर दूर थे। विश्वनाथ जी अपनी साइकिल से ये सफर तय किया करते थे। विश्वनाथ जी उस दिन भी अपनी साइकिल से मीठ लेकर अपने घर जा रहे थे। घर जाते समय उन्हें खेत के रास्ते में एक बच्चा मिलता है, छोटा बच्चा, 5 से 6 साल का बच्चा। वो विश्वनाथ जी से लिफ्ट मांग रहा था। विश्वनाथ जी को लगा कि छोटा बच्चा है, शायद अपने माँ बाप के साथ खेत में आया होगा, रह गया होगा, इसे गांव तक छोड़ देता हूँ। विश्वनाथ जी अपनी साइकिल को रोकते हैं और उस बच्चे को अपने पीछे बिठा लेते हैं। विश्वनाथ जी साइकिल चलाते समय उस बच्चे से बात कर रहे थे और वो बच्चा भी विश्वनाथ जी की हाँ हूँ में ही जवाब दे रहा था। विश्वनाथ जी साइकिल चलाते हुए थोड़ी ही दूर गए होंगे, विश्वनाथ जी को साइकिल इतनी भारी लगने लगी, ऐसा लगने लगा कि पीछे मानो बच्चा नहीं बल्कि किसी ने बहुत ज्यादा भारी वजन रख दिया हो, जिस वजह से साइकिल को खींचने में काफी ताकत लग रही थी। विश्वनाथ जी जब परेशान होकर पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि बच्चे के पैर नीचे खेत की जो राही होती है कच्ची, वहां रगड़ा खा रहे थे। इतने लंबे हो चुके थे उस बच्चे के पैर कि वो जमीन से लटक रहे थे और जमीन से लटक के ही चल रहे थे। विश्वनाथ जी इस बात को देखकर अपनी साइकिल को रोकते हैं और साइकिल से उतरकर कहते हैं कि कौन है तू और मेरे पास क्यों आया है, क्या चाहिए तुझे? वो बच्चा कहता है कि जो तेरे पास ये काली पन्नी में है ये मुझे दे दे। विश्वनाथ जी उस चीज से डरे नहीं, क्योंकि विश्वनाथ जी ने आज से पहले भी भूत प्रेत देखे थे और विश्वनाथ जी इस चीज से बिल्कुल नहीं डरे। विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये चीज तुझे नहीं मिलेगी, तू यहाँ से भाग जा। विश्वनाथ जी जब उसे ये बात कहते हैं, वो बच्चा साइकिल से उतरकर नीचे आकर उस पन्नी को अपने हाथ से पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। विश्वनाथ जी उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर धड़ाम से पटक देते हैं। जो उस बच्चे का वजन साइकिल पर महसूस हो रहा था वो अब नॉर्मल हो चुका था और विश्वनाथ जी उस बच्चे को जैसे ही जमीन पर पटकते हैं वो बच्चा ऊपर से गायब हो जाता है और जमीन पर जब गिरता है तो सिर्फ एक लकड़ी थी। विश्वनाथ जी इस बात को देखकर बड़ी आंखें कर लेते हैं और हैरानी से देखते हैं कि वो बच्चा कहाँ गया। चारों तरफ नजर घुमाने के बाद उन्हें वो बच्चा कहीं पर भी नहीं दिखा। विश्वनाथ जी अपनी साइकिल पर वापस बैठते हैं और चलाना शुरू करते हैं। विश्वनाथ जी के मन में अभी थोड़ी बहुत शंकाएं हैं लेकिन डर नहीं है। विश्वनाथ जी साइकिल लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें वही बच्चा दोबारा से दिखाई देता है। विश्वनाथ जी की साइकिल के बिल्कुल आगे खड़ा हो जाता है और विश्वनाथ जी को साइकिल रोकनी पड़ती है। विश्वनाथ जी उतर कर पूछते हैं, तू दोबारा आ गया, तुझे क्या चाहिए बता देना। वो कहता है कि मुझे ये जो पन्नी में तू ले जा रहा है ना, मुझे ये चाहिए, या तो तू दे दे या तेरे साथ ठीक नहीं होगा। विश्वनाथ जी उसको दोबारा से मना कर देते हैं। उसे बोलते हैं, तुझे ये तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, तू चाहता है तो मेरे साथ दो दो हाथ कर ले, लड़ ले, अगर तू जीत गया तो ये पन्नी ले जाइयो, अगर नहीं तो ये नहीं दूंगा। वो छलावा वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर विश्वनाथ जी अपने घर पहुंचते हैं और घर जाने के बाद अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताते हैं। ये बात अपनी पत्नी को बताते बताते विश्वनाथ जी सब्जी के लिए प्याज जो भी है वो काट देते हैं और उनकी पत्नी सब्जी बनाना शुरू कर देती है। विश्वनाथ जी को महसूस होता है कि वो छलावा उनके घर के अंदर ही है। विश्वनाथ जी जो वो सब्जी खाते हैं तो उन्हें खून की उल्टियां होने लगती है। विश्वनाथ जी वो खून की उल्टियां करके ही मर गए। शायद वो छलावा
उस मीट के अंदर समा गया था, जिस वजह से विश्वनाथ जी वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। यह कहानी हमें विश्वनाथ जी की बेटी ने बताई है। विश्वनाथ जी जब ये दुनिया छोड़कर चले गए थे, उसके बाद उनकी बेटी को ये कहानी अपने दिमाग में रख ली थी, जिसके बाद जब उन्हें हमारा चैनल दिखा, उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, तो उन्होंने हमें ये कहानी हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करी, जिस कहानी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक और बात आपको बता दूं, छलावा कभी भी अगर आप पानी के पास नहीं हो तो आपको छलावा अपनी शक्तियों नहीं दिखा सकता। अगर आपको वो किसी भी तरह से पानी के पास ले गया तो आपको वो अपने सारे खेल दिखा सकता है। कहानी में इतना ही। मेरा नाम है शंकर। मिलेंगे अगली कहानी में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।